एसपी कार्यालय पहुंचकर महिला ने किया जबरदस्त हंगामा, हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बोली कार्रवाई नहीं होने पर मुंडी काटकर लाने की भी चेतावनी। दरअसल मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई, जिस समय शिकायत लेकर पहुंची महिला ने पुलिस से बगावती तेवर दिखाते हुए कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप था कि वह अपने भाई की हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक से लेकर योगी मोदी और पुलिस के कई बड़े अफसरों की शिकायत कर चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। भाई की हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि वह पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए थक गई है। अब उसने हंगामा करते हुए पुलिस को चेतावनी दी है कि वह अब तो फूलन देवी भी बन जाएगी, कानून अपने हाथ में लेगी, आरोपियों की मुंडी काट कर लाएगी। महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर पुलिस महकमा उसको समझाने में जुटा रहा, लेकिन महिला लगातार हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है। हंगामा करते हुए महिला ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। आज मैं यहाँ 11 बजे आ गई थी और सर एक शिफ्ट में सुनवाई कर चुके थे। हम जब आए तो ये अरविंद सर, मैं जब भी आती हूँ अरविंद सर मुझे देख के ही सबसे नीचे मेरा एप्लीकेशन लगाते हैं और मेरे को कभी भी मिलने नहीं देते। मैं आवास में भी गई तो बोला गया कि नॉर्मल बच्चे मतलब आवास में मिलने नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री भी आवास में मिलते हैं पर डीएम साहब, एसपी साहब मतलब आवास में नहीं मिलते हैं। हम वहाँ भी एप्लीकेशन मेरा ले लिया गया, ये बोला कि आप बेटा जाइए तो मैं शीघ्र गिरफ्तारी के लिए यहीं से आदेश करवा देंगे। क्या मामला था, किसके लिए आप मुलाकात करने? मैं अपने भाई की हत्या के आरोप में मतलब आती हूँ कि शीघ्र गिरफ्तारी हो। आपके भाई की हमारी 27 सितंबर को मेरे भाई की हत्या की गई और अभी तक कोई सुनवाई नहीं और हम बराबर लगातार भाग रहे। 120 किलोमीटर से यहाँ आते हैं हम एप्लीकेशन लेके, हमसे कह दिया जाता है कि तुम लेट हो गए हो। हम लेट भी होते हैं पर मेरा एप्लीकेशन रख के सबसे लेट में मिलवाया जाता है। हम यहाँ पुलिस महकमा से इतने दुखी हो गए, अगर मेरे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर वो लोग बेल ले आए और मुझसे ये बोला गया कि वो लोग इलाहाबाद से बेल करवा चुके हैं, तो समझ लो कानून हम अपने हाथ में लेंगे और एक आदम मर्डर मेरे हाथ से हो जाएगा। अब अपने कलम बुदक्का सवारे में रख के आग जला देंगे। अब हम फूलन देवी ही बन के दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस महकमा ने चूड़ी पहन रखी है। जब पुलिस महकमा जब चूड़ी पहन लेगा तो कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। 4 महीने से आ रहे पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। हमने एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि हमें वैसे भी यहाँ बोला जाता है कि बदतमीज लड़की, आज मैंने बदतमीजी करके ही दिखा दी, पर पुलिस वाले कान में ढक्कन लगा के बैठे हैं। आज उनके हमने ढक्कन खोले हैं और फिर भी ना खुले तो समझ लो अब हम आग लगा देंगे पूरे थाने में और पुलिस महकमा में कि जब कोई पैसा लेके खा के बैठे हैं साले। 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए कि शीघ्र गिरफ्तारी हो। मैं हिमायूपुरी से की रहने वाली हूँ, मेरा थाना भोगांव पड़ता है और हमने भोगांव में हमें जब वो नहीं मिली हमें संतुष्टि, तब मैंने जाके क्राइम ब्रांच में भेजा अपना कि मुझे कोई सुनवाई होगी। 14 तारीख को 14 नवंबर को जब बेल खारिज हो गई, हमने हाल ही भालू सिंह भाटू को अपने भाई के मर्डर के सारे फोटो दिखाए। क्या नाम था भाई का? मेरे भाई का नाम विश्व प्रताप था। हमने सारे कागज दिखाए, उनसे बोला कि ये ब्लड कहाँ से बह रहा था, जो धाराएं बढ़नी चाहिए वो देखिए। और अच्छा, हत्या किस तरीके से की गई थी आपकी भाई की? मेरे भाई की हत्या हुई है और सुसाइड का मतलब केस दर्ज किया गया है और उसे सुसाइड दिखाना चाहते हैं। हमारे पास फोटो है, फोटो के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड बह रहा है उसका कोई भी मतलब आसार नहीं दिखाया गया और उसके बल्कि प्राइवेट पार्ट में भी खरोंचे थी। क्या मेरे भाई ने सुसाइड करने से पहले उसने क्या प्राइवेट को नोचा था आपने? क्या उसके खरोंचों के निशान थे और उसने खाना भी नहीं खाया था। उसमें सॉलिड फूड बता रहे हैं कि आज पचा खाना। हाँ, पर थाने वाले क्या कह रहे हैं, उसमें दारू आ रही है। पहले अच्छे डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़वाएं, फिर इसके बाद में बोले कि उसने दारू पी के सुसाइड किया। हमने 22 बार एसपी 23वीं बार एसपी साहब के पास आए हैं और ऐसा कोई महकमा नहीं रह गया। मैंने योगी मोदी और आईजी के पास
और मतलब ऐसा कोई महकमा नहीं जिसके पास हम 6-7 बार गए ना हो। अब हमें पुलिस वालों से या मोदी जी से या योगी जी से कोई भी उम्मीद ही नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर सुनवाई होती है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं, मुलजिम लोगों का हमने नंबर भी दे दिया है और दूसरा नंबर भी हम देने जाएंगे कि जिस नंबर से सज्जन लोगों को मेरे धमकाया जाता है, अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो समझ लो हम कानून अपने हाथ में ही ले लेंगे। अब हम आज के बाद एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं काटेंगे, अब हम सीधे मुंडी काट के लेके आएंगे। फिर देखें, दूरबीन से देखें कि नव्या चौहान मर्डर ही हो गई है, ठीक है। फिर देखें कौन पुलिस वाला आता है। सबके लिए नियम एक ही होगा ना। 4 महीने से गिरफ्तारी नहीं हुई और हमारी गिरफ्तारी देखे कौन करने आता है। अब मैं मर्डर ये भोगांव थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें वो महिला का कहना यह है कि इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई हो रही है। इस संबंध में विवेचना हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच से चल रही है। विवेचक को मैंने बुलाया है और पूर्ण रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित किया है और शीघ्र ही हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि 22 बार यहाँ शिकायत करने आ चुकी है, लेकिन उनको जो अरविंद इंस्पेक्टर है उनके द्वारा अधिकारियों से नहीं मिलने दिया गया, जबकि आज आपसे मिली है। क्या आपके द्वारा दिया गया? हमने उनको आश्वासन इस बात का दिया है कि जो भी उनकी मांग है और उसको जायज तरीके से हम लोग जांच भी कराएंगे और पूर्णतः निष्पक्ष रूप से विवेचना कार्रवाई करा के और कार्रवाई कराएंगे। सर, उसने एक लास्ट बात एक और कही है कि 24 घंटे में अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुई तो मैं फूलन देवी बन जाऊंगा। खैर ये प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं।